Good morning, students. Okay, let's continue our text formatting tags. जो हमारे text formatting tags है वो हम continue करेंगे. जो lastly हमने देखे थे tags वो है small, big and font, right? ये तीन tags हमने देखे थे with their attributes and practical. Now we'll continue our next tag, that is merq tag, right? ये जो merq tag है आपका उसके attributes और उसकी डेफिनेशन हम देखने जा रहे हैं. The HTML merq tag is used for scrolling piece of text or image displayed either horizontally across or vertically down your website page depending on the settings, right? merq tag का जो यूज है आप वो आप स्क्रॉलिंग टेक्स्ट या इमेज आपको जो वेब पे दिख रहा है वहां पे इमेज स्क्रॉल करती हुई दिखेगी या टेक्स्ट जो आपने मर्क्यू टैग में दिखाओगे वो स्क्रॉल की करती हुई आएगी, राइट? स्क्रॉल का मतलब है जो मूविंग टेक्स्ट, मूव हिलती है टेक्स्ट. जैसे कि आप टीवी चैनल्स में न्यूज चैनल्स देखते हो तो जब न्यूज आ रही हो उसके नीचे आप कंटिन्यूसली न्यूज आते जाते हैं, स्क्रॉल होते हो, मूव होते हैं, राइट? तो वो चीज हम कर सकते हैं विद द यूज ऑफ मर्क्यू टैग. ओके, हम पहले सिंपल मर्क्यू टैग का एग्जांपल देख लेते हैं फिर उसके एट्रीब्यूट्स देखेंगे. लेट्स स्टार्ट द नोटपैड. यहाँ पे मैं नोटपैड स्टार्ट कर ले रहा हूँ. यहाँ पे मैं दे रहा हूँ HTML हेड टाइटल. टाइटल दे देता हूँ मर्क्यू टैग. हेड टैग ओवर. यहाँ से मैं बॉडी टैग स्टार्ट कर रहा हूँ. This is the text on the web page without any formatting, right? This is the text with merq tag effect. यहाँ पे बॉडी टैग ओवर कर देता हूँ. अब HTML टैग ओवर कर दे रहा हूँ, राइट? यहाँ पे ब्रेक रो कर देता हूँ, राइट? अब मैं इस फाइल को सेव कर लूँ. BCSM1. यहाँ से मैं दे देता हूँ merq.html, राइट? ये हो गई हमारी फाइल सेव. ये फाइल हमने सेव कर ली. सिंपली मैंने क्या किया है, बॉडी में टेक्स्ट दी है और एक मर्क्यू मर्क्यू टैग का यूज किया है. अब हम मर्क्यू टैग के इफेक्ट देखते हैं. आप देख सकते हो स्क्रीन पे जो टेक्स्ट मूव हो रही है. सिंपल हमने मर्क्यू टैग का यूज किया है, राइट? टेक्स्ट मूव हो रही है, आप देख सकते हो. जो राइट हैंड साइड से स्टार्ट हुई थी और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रही है, ठीक है? वहां से आपकी इमेज अगेन राइट हैंड साइड से मूव हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड तक जाएगी. तो ये था मर्क्यू टैग. उसकी डिफॉल्ट सेटिंग जो है डायरेक्शन राइट साइड से, मीन्स यहाँ से आपकी टेक्स्ट आएगी और लेफ्ट साइड यहाँ तक मूव ऑन होगी, राइट? ओके.
ओके, नाउ फर्स्ट जो एट्रीब्यूट है मर्क्यूटेक का वो है डायरेक्शन। स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ टेक्स्ट टू स्क्रॉल। राइट, जो आपका डायरेक्शन है टेक्स्ट का स्क्रॉल में वो आप सेट कर सकते हो। वैल्यूज कैन बी लेफ्ट, राइट, अप और डाउन। द डिफॉल्ट डायरेक्शन इज राइट टू लेफ्ट। राइट, जो उसका पहला एट्रीब्यूट है मर्क्यूटेक का वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन का यूज करके आप आपको जो टेक्स्ट मूव हो रही है, स्क्रॉल हो रही है, राइट, उस डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। आपको कौन सी साइड आपकी टेक्स्ट मूव करवानी है, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। राइट, जो डिफॉल्ट डायरेक्शन है, अगर आप कुछ भी डायरेक्शन नहीं दे रहे हो मर्क्यूटेक में, तो जैसे हमने देखा राइट हैंड साइड से स्टार्ट होगी, लेफ्ट हैंड साइड तक मूव होगी। ओके, तो हम डायरेक्शन एट्रीब्यूट सेट करके देखते हैं। राइट, यहां से मैं दे दे रहा हूं डायरेक्शन इक्वल टू, पहले दे रहा हूं राइट, सेव कर लिया। यहाँ से मैं रिफ्रेश करने जा रहा हूँ F5। ओके, मैंने दिया डायरेक्शन में राइट, मीन्स आपकी टेक्स्ट अब राइट साइड मूव होगी। पहले हमने देखा कि वो राइट टू लेफ्ट हो रही थी, अब लेफ्ट टू राइट। ठीक है, क्योंकि मैंने डायरेक्शन में क्या कर दिया, राइट। डिफॉल्ट जो है वो होता है लेफ्ट, दैट मीन्स राइट से लेफ्ट साइड मूव होती है, ये लेफ्ट से राइट साइड मूव हो रही है। राइट, अब मैं यहाँ से दे रहा हूँ डाउन। ठीक है, आप देख सकते हो टेक्स्ट अब नीचे की तरफ मूव हो रही है। सेम वे अगर आप अप दोगे तो नीचे से ऊपर की तरफ मूव होगी आपकी टेक्स्ट। आप देख सकते हो ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये है डायरेक्शन, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। राइट, नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो है हमारा वो है स्क्रॉल डिले। Scroll delay. The specify the time in milliseconds before the Mercutek begins to move. The default value 1 millisecond. Right? Scroll delay. Scroll delay से क्या होगा, जो आपको टेक्स्ट मूव हो रही है जिस स्पीड से, राइट, उसको आपको स्लो करना है, या उसकी जो स्पीड है उसको आपको कंट्रोल करना है, तो आपको यूज करना पड़ेगा स्क्रॉल डिले। ठीक है, हम एग्जाम्पल देख के देखते हैं कि जैसे आप वैल्यू छोटी या बड़ी देते हो उससे क्या फर्क पड़ता है। स्क्रॉल डिले, जैसे आप बड़ी वैल्यू दोगे उतनी देर ज्यादा आपकी टेक्स्ट वेट करेगी और फिर मूव होगी। राइट, हम स्क्रॉल डिले को प्रैक्टिकली देखते हैं। इसमें डायरेक्शन हटा देता हूँ। ओके, स्क्रॉल डिले 100। मैं पेज रिफ्रेश कर देता हूँ, आप देख सकते हो टेक्स्ट की स्पीड पे ध्यान देना है आपको। राइट, कहाँ पे ध्यान देना है आपको, टेक्स्ट की स्पीड पे। स्क्रॉल डिले में मैंने दिया है 100। मैं यहाँ से कर देता हूँ 600।
सेव कर रहा हूं, अगेन रिफ्रेश करूंगा। 100 थी तब आपने देखा टेक्स्ट की स्पीड, अब मैंने कर दिया 600। आप देख सकते हो आपकी टेक्स्ट एकदम स्लोली मूव हो रही है। तो स्क्रॉल डिले से क्या होगा कि जो आपकी टेक्स्ट मूव होती है, अब जैसे जितनी वैल्यू बड़ी दोगे मीन्स उतनी मिली सेकेंड्स वो स्टॉप होके फिर मूव होती है, राइट। मीन्स जैसे आप वैल्यू बड़ी देते जाओगे ऐसे आपकी टेक्स्ट की स्पीड जो है वो मूव होने में स्लो होती जाएगी, राइट। ओके, तो डायरेक्शन, स्क्रॉल डिले सेकेंड एट्रीब्यूट था। थर्ड एट्रीब्यूट जो है आपका स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल डिले देखा हमने, अब हम स्क्रॉल अमाउंट देखेंगे, राइट। ओके, इट विल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द पोजीशन ऑफ टेक्स्ट इन पिक्सेल, राइट। स्क्रॉल डिले में जो हम दे रहे थे वो मिली सेकेंड देते हैं कि कितने मिली सेकेंड उसको वेट करना है मूव करने में। और स्क्रॉल अमाउंट जो है उसका यूज आप जो आपकी टेक्स्ट है उसकी पोजीशन कितने पिक्सल एक साथ मूव करनी है वो आप सेट कर सकते हो यूजिंग स्क्रॉल अमाउंट। विल सी द इफेक्ट प्रैक्टिकली, राइट। स्क्रॉल अमाउंट यहां से मैं दे रहा हूं 50, राइट। सेव कर ली फाइल मैंने, कंट्रोल एस, ब्राउजर पे आ गया। अब मैं रिफ्रेश करने जा रहा हूं। अब देख सकते हो आपकी टेक्स्ट की स्पीड। स्क्रॉल अमाउंट एट्रीब्यूट को हम डिस्कस कर रहे हैं। आप देख सकते हो आपकी टेक्स्ट कितने पिक्सल एक साथ मूव होती है। मैंने दिया है 100, 50 सॉरी। ओके, अब मैं इसको कर देता हूँ 200, रिफ्रेश करूंगा। अब देख सकते हो आपकी टेक्स्ट की स्पीड एकदम बढ़ गई है। आपको ऐसे लग रहा है जैसे भाग रही है टेक्स्ट, राइट। तो स्क्रॉल अमाउंट जो है वो क्या करता है, आपके जो टेक्स्ट है वो कितने पिक्सल एक साथ मूव होती है उस पे डिपेंड करता है उसकी स्पीड को। तो स्क्रॉल डिले और स्क्रॉल अमाउंट दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्क्रॉल डिले जो है उसका यूज आप करते हो तो उसका मतलब क्या है, जो आप उसमें वैल्यू देते हो स्क्रॉल डिले इक्वल टू वो उतने पिक्सल, राइट, इतना मिली सेकेंड सॉरी वेट करती है मूव करने में। और स्क्रॉल अमाउंट जो है वो पिक्सल पे डिपेंड है, कितने पिक्सल एक साथ आपको मूव करवानी है टेक्स्ट। तो इसमें क्या होगा, स्क्रॉल डिले में जैसे जैसे आप बड़ी वैल्यू दोगे ऐसे ऐसे आपकी स्पीड कम होती जाएगी, और स्क्रॉल अमाउंट में जैसे जैसे आप बड़ी वैल्यू दोगे वैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, राइट। तो ये थे आपके दोनों एट्रीब्यूट, स्क्रॉल अमाउंट एंड स्क्रॉल डिले। होप आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब अगेन रिपीट कर देता हूँ, स्क्रॉल डिले जो था वो कितने मिली सेकेंड आपकी टेक्स्ट वेट करती है मूव करने से पहले, वो वैल्यू देते हैं हम यहाँ पे इक्वल टू के बाद। और स्क्रॉल अमाउंट जो है ये जो हमने वैल्यू दी है वो कितने पिक्सल आपकी टेक्स्ट की पोजीशन एक साथ मूव करती है वो वैल्यू है, राइट। नेक्स्ट इज बिहेवियर, राइट। ओके, बिहेवियर में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे यू नहीं देना है, राइट। जनरली हम बिहेवियर का स्पेल करें बिहेवियर को तो ये स्पेलिंग होता है, लेकिन एट्रीब्यूट जो आपका है वहां पे यू नहीं आएगा। बिहेवियर, बीई
HAVIOR। ओके, बिहेवियर में जो है उसका यूज, स्पेसिफाई द टाइप ऑफ मोशन यूज टू एनिमेट, किस तरीके का मोशन चाहिए। मोशन का मतलब है कि जैसे आप देखोगे, हमने स्टार्ट किया था मर्क्यूटेक में, तो हमारी टेक्स एक डायरेक्शन में मूव होती है और एंड में लास्ट तक जाके वहां पे पूरा हो जाता है, अगेन उसी डायरेक्शन से टेक्स मूव होती है। तो ये जो मोशन है उसमें आपको कोई वेरिएशन करना है, राइट। उसके लिए आपको बिहेवियर एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। उसमें आपकी जो वैल्यूज हैं बिहेवियर में, वो तीन वैल्यू आ सकती है, एक है स्क्रॉल, स्लाइड एंड अल्टरनेट। स्क्रॉल जो है वो आपकी डिफॉल्ट बिहेवियर है, मीन्स आपने अगर बिहेवियर एट्रीब्यूट का नहीं यूज किया, राइट, तो वो जो बिहेवियर है दैट विल बी स्क्रॉल, जो एक डायरेक्शन से मूव होती है, लास्ट में खत्म हो जाती है, फिर वापस उसी डायरेक्शन से मूव होती है। ओके, हम तीनों का प्रैक्टिकल करके देखते हैं ताकि आपको डिफरेंस प्रॉपरली समझ में आ जाए। बिहेवियर इक्वल टू स्क्रॉल, जो डिफॉल्ट है, राइट। पहले मैं डिफॉल्ट का आपको इफेक्ट दिखा देता हूँ। दिस इज बिहेवियर इक्वल टू स्क्रॉल, जो डिफॉल्ट है। अगर आप डायरेक्शन नहीं भी देते हो, सॉरी बिहेवियर नहीं देते हो तो, राइट, ये क्या हो रहा है, आपने देखा आपकी टेक्स्ट यहाँ से राइट हैंड साइड से आई, यहाँ पे आपको ऐसे लगेगा अंदर चली गई है, फिर वापस यहाँ से स्टार्ट होती है, राइट। ये आपका डिफॉल्ट बिहेवियर है। अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ स्लाइड, बिहेवियर इक्वल टू स्लाइड। रिफ्रेश कर रहा हूँ। याद रखिएगा मैंने बिहेवियर में दिया है स्लाइड, आपको उसकी इफेक्ट प्रॉपरली देखनी है। टेक्स्ट राइट हैंड साइड से आ रही है, स्लाइड, राइट। क्या हुआ, राइट हैंड साइड से आई और लेफ्ट हैंड साइड में स्टॉप हो गई। स्लाइड का जनरल मीनिंग है जैसे हम स्लाइड करते हैं, ठीक है, आपने स्लाइड किया ही होगा। तो हम छोटे थे तब स्लाइड मीन्स जो झूले खाते हो आप, लपस लपसते हो, राइट, जो स्लाइड करते हो स्लाइडिंग, उसमें क्या होता है, आप ऊपर से नीचे तक आते हो फिर वहां पे रुक जाते हो। सेम वे यहाँ पे होगा आपका, जो टेक्स्ट है, मैंने रिफ्रेश किया है पेज अगेन, स्लाइड दिया है, यहाँ से आपकी टेक्स्ट स्टार्ट होगी, स्लाइड हो रही है, एंड पे आके यहाँ स्टॉप हो जाएगी, राइट। ये है आपका बिहेवियर इक्वल टू स्लाइड। ओके, अब हम थर्ड जो है वैल्यू, उसका यूज करेंगे ऑल्टरनेट, राइट। बिहेवियर इक्वल टू ऑल्टरनेट। मैं फाइल सेव कर लेता हूँ, रिफ्रेश करूंगा। मैंने बिहेवियर में दिया है ऑल्टरनेट, आपको उसकी इफेक्ट देखनी है। यहाँ से आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड से अगेन टैक्स बाउंस बैक होके राइट हैंड साइड जा रही है, क्योंकि बिहेवियर में मैंने दिया ऑल्टरनेट, राइट। आपकी टैक्स अगेन एंड तक जाएगी और वहां से वापस बाउंस बैक होती है। तो ये था आपका बिहेवियर एट्रीब्यूट। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है बीजी कलर, हाइट एंड विड्थ, राइट। और लास्ट है लूप।
ओके, बीजी कलर टू सेट द बैकग्राउंड कलर ओनली फॉर द वर्किंग एरिया ऑफ मर्क्यू टैक्स, राइट। बीजी कलर से आप अपने मर्क्यू टैग में बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो। और उसके बाद के जो दोनों एट्रीब्यूट्स है हाइट एंड विड्थ, आप अपने मर्क्यू टैक्स का एरिया, ठीक है, हाइट एंड विड्थ से सेट कर सकते हो। ओके, लेट्स डू इट प्रैक्टिकली। बीजी कलर एंड हाइट एंड विड्थ, यहाँ से मैं दे रहा हूँ बीजी कलर इक्वल टू येलो, राइट। ओके, लेट्स सी द इफेक्ट। फाइल सेव कर ली मैंने, अब रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब देख सकते हो मर्क्यू टैग का जितना एरिया है उसमें कलर सेट हो चुका है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाइट का देख लेते हैं, 30%। आप देख सकते हो हाइट दिया है मैंने। हाइट मींस ये जो आप यहाँ से यहाँ तक का एरिया देख रहे हो, इस साइड नीचे की साइड, ऊपर से नीचे तक, ये हो गया हाइट। जितनी आप हाइट दोगे उतना एरिया पेज पे मर्क्यू टैग का हो जाएगा। आप विड्थ भी उसकी सेट कर सकते हो यूजिंग विड्थ एट्रीब्यूट। यहाँ से मैं दे रहा हूँ 50%। पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ, राइट। तो ये थे आपके बीजी कलर, हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट ऑफ मर्क्यू टैग, जिससे कि आप अपने मर्क्यू टैग का बैकग्राउंड कलर और जो उसका एरिया है वो हाइट एंड विड्थ से सेट कर सकते हो। अब हम लास्ट एट्रीब्यूट देखते हैं मर्क्यू टैग का, वो है लूप। ओके, स्पेसिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स मर्क्यू टैग शुड स्क्रॉल। If attribute is not passed, then text will scroll continuously only if the direction is scroll और alternate, right, continuously move करेगी। आपको अगर आपने लूप एट्रीब्यूट का यूज किया है तो उससे क्या होगा कि आपकी जो टेक्स्ट है वो कितनी बार स्क्रॉल होगी, राइट, वो आप सेट कर सकते हो। कितनी बार आपकी टेक्स्ट मूव होनी चाहिए और फिर स्टॉप हो जानी चाहिए, राइट। हम यूज करके देखते हैं। लूप इक्वल टू, यहाँ से मैं दे देता हूँ 2, राइट। अब हम देखेंगे, रिफ्रेश कर दिया, ओके, टेक्स्ट मूव होना स्टार्ट हो गई है। अगेन वापिस आई, मैंने लूप में दिया है 2, आपको इफेक्ट देखनी है, राइट। टेक्स्ट 2 बार मूव हुई, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से वापिस यहाँ तक। यहाँ पे मैं लूप में दे दे रहा हूँ 4, उसकी इफेक्ट देखेंगे हम। अगेन पेज रिफ्रेश किया, मैंने लूप में दिया है 4, राइट। आपकी टेक्स्ट यहाँ से मूव हुई यहाँ तक 1, यहाँ पे आई 2, 3 एंड 4, राइट। तो लूप एट्रीब्यूट जो है उसका यूज आप करोगे, टेक्स्ट स्टॉप हो गई क्योंकि मैंने 4 दिया है। लूप में जितनी वैल्यू दोगे उतनी बार ही आपकी टेक्स्ट मूव होती है, उसके बाद वो स्टॉप हो जाती है, राइट। तो ये था आपका लूप एट्रीब्यूट। तो मर्क्यू टेक्स्ट के सभी एट्रीब्यूट्स हम अगेन देख लेते हैं।
direction, first attribute. Second is scroll delay. Third is scroll amount. Fourth is behavior. Fifth is bg color. Then after height and width, and last is loop. तो ये एट्रीब्यूट्स थे मर्क्यूटेक के जिनकी इफेक्ट्स हमने देखी विथ थियरी एक्सप्लेनेशन, राइट। यहाँ पे मैं एक से ज्यादा भी मर्क्यूटेक का यूज कर सकता हूँ। लेट्स सी द इफेक्ट। यहाँ पे मैं बीजी कलर सेट कर देता हूँ। देख सकते हो, राइट। दो दो मर्क्यू टैग हमने यूज किए हैं। ऊपर का जो टैग मर्क्यू है उसके सभी एट्रीब्यूट्स अलग सेट किए हैं। उसके नीचे डिफॉल्ट मर्क्यू टैग यूज किया है, राइट। तो वो भी आप स्क्रॉल टेक्स्ट स्क्रॉल होती हुई देख सकते हो। आप जितने चाहो उतने मर्क्यू टैग यूज कर सकते हो एक ही पेज पे, ठीक है। उसका अलग अलग एरिया सेट कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिस्प्ले करवाना है मर्क्यू टैग। तो ये एट्रीब्यूट्स से मर्क्यू टैग के। होप आपको सभी एट्रीब्यूट्स प्रॉपरली समझ में आ गए होंगे, राइट। तो आगे के टैग्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड ट्राई योर मर्क्यू टैग practicals if possible for you, right? Thank you and take care.